तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे फार्मर्स की। वेट, क्या आप लोगों को पता है इस कोविड के सीन में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में राइज आया है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। बाकी जितने भी सेक्टर है, इंडस्ट्री लगा लो, ऑटोमोबाइल्स लगा लो, जो बाकी और कोई भी सेक्टर लगा लो, सब में डिक्लाइन आया है। तो आप समझ रहे हो। तो चलो, इस बात से आपको थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही गया होगा और साथ ही साथ थंबनेल देख के भी तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो है किस बारे में। और एक बात इंडिया में बहुत बेसिक सी है कि जो चीज़ पेपर पर लिखी जाती है वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो 20 सितंबर को राज्यसभा में 2 में से 3 बिल्स पास कर दिए गए थे और जिनके पास होने के बाद बहुत सारे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था पंजाब और हरियाणा में। वेट एक मिनट, आपने न्यूज़ चैनल में देखा? नहीं यार, नहीं देखा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मीडिया पूछता है भारत बॉलीवुड के बारे में और होती है वायरल ब्रेकिंग न्यूज़ करण जौहर के बारे में। सो चलो, लीव दिस टॉपिक असाइड। ठीक है, हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इस बिल को लेकर। और एक और बात है, ये तो वही स्टेट्स हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ की सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो पीएम की माने तो उन्होंने ये कहा है कि इस बिल से हमारे फार्मर्स को फायदा होगा और ये जो बिल है ये आत्मनिर्भर एक्ट के अंडर आता है। तो यहाँ एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू द फार्म बिल डू। लेट्स एक्सप्लेन दिस। पहले बिल में ये लिखा है कि फार्मर्स जो है वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर पाएंगे अदर देन एपीएमसी रेगुलेटेड मंडीज। इसका मतलब ये है कि अगर फार्मर्स को कोई अच्छी डील मिल रही है अदर देन एपीएमसी मंडी तो वो वहाँ जाके सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनको एपीएमसी मंडी से रेट मिल रहा है 200 रुपीज़ और अगर वो कहीं और सेल करने जाते हैं उनको मिलता है 250 रुपीज़, तो वो अपने प्रोड्यूस को वहाँ सेल कर पाएंगे। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, इसको मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले सेकंड और थर्ड बिल को भी समझ लेते हैं कि अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड बिल कि अब कोई भी इकोनॉमिक एजेंट अब स्टोर कर पाएगा फूड आर्टिकल्स विदाउट एनी फेयर एंड रिस्ट्रिक्शंस। और थर्ड बिल की माने तो फार्मर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कि उनका पहले ही एग्रीमेंट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द इरेगुलरिटीज़। कि मतलब ये बात तो यार पेपर पे बहुत अच्छी लग रही है सुनने में। तो जो आइडिया है इन 3 बिल्स को पास करने के पीछे वो है लिबराइज द फार्म मार्केट सिस्टम को एफिशिएंट करना और साथ ही साथ अच्छा खासा प्राइस मिले फार्मर्स को। तो पहले पेपर में प्लान कैसा लग रहा है उसको जान लेते हैं। एज पेपर पे तो दिख रहा है कि फार्मर्स जो है वो एपीएमसी मंडीज की मोनोपोली से बच जाएंगे और उनके पास अपने मर्जी का प्राइस और सेल करने का ऑप्शन होगा। मतलब एंड वो अर्न ज़्यादा कर पाएंगे जो पास में करते थे। तो अब अगर हम फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इस प्लान की एक ये भी साइड हो सकती है। तो अगर हम अब फार्मर्स की माने तो उनका कहना है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो एपीएमसी मंडी से ज़्यादा अमाउंट देगी तो एक फार्मर होगा वो उनके पास जाएगा। ठीक है, अब उनको क्रॉप सारे फार्मर्स अगर सेल करेंगे तो एपीएमसी मंडी कोई नहीं जाएगा क्योंकि उनका जो प्राइस है वो कम होगा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एपीएमसी मंडी जो है शट डाउन हो जाएगी। तो उसके बाद सारा होल्ड किसका होगा? उसके बाद सारा होल्ड जो होगा वो प्राइवेट कंपनीज का होगा। और अगर आपको प्राइवेट कंपनीज इस टाइम 50 रुपीज़ ज़्यादा दे रही हैं तो बाद में आपकी जेब से ही 150 रुपये निकलवाएंगे। और अगर गवर्नमेंट एपीएमसी बंद हो जाता है तो भाई फार्मर्स को जो प्राइस मिलता था क्या पता वो भी ना मिले। साथ ही साथ अगर फार्मर्स प्राइवेट कंपनीज पर केस भी करते हैं तो भी भाई आपको पता है एक केस को इंडिया में कितना ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व होने में। रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। तो मतलब यही बात होगी, 2 दिन की चांदनी बाद में फिर काली रात। और इसके बीच में हमारा फार्मिंग सेक्टर जो है पूरी तरह एक्सप्लॉइट हो जाएगा। तो यार अगर हम अभी देखें तो दोनों के पास काफ़ी हद तक वैलिड पॉइंट्स हैं बट दोनों के व्यू पॉइंट्स भी ठीक हैं। सो फॉर इंस्टेंस एपीएमसी मंडी जो है वो शट डाउन नहीं हो रही है न्यू लॉ के मुताबिक। और एक और अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स के पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है। सो एज फॉर इंस्टेंस एक एवरेज फार्मर्स अपने प्रोड्यूस राइट प्राइस को कैसे फिगर आउट करेगा, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। और इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को स्टोर नहीं कर पाएगा जिसके रिजल्ट में वो बार्गेन भी नहीं कर पाएगा बड़ी कंपनी से। तो इवन अगर उसको राइट प्राइस पता भी है तब भी मुश्किल आ जाएगी। गाइस आपका इसके ऊपर क्या व्यूज़ है? हैशटैग सपोर्ट फार्मर्स, हैशटैग स्टैंड अप फॉर फार्मर्स। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडिया का सबसे पुराना सेक्टर है और इंडिया जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो मैं तो कहूँगा यार फार्मर्स की बात बहुत ज़्यादा सही है, हमें सपोर्ट करना चाहिए फार्मर्स का। बट एज़ फॉर इंस्टेंस अगर लिबरलाइजेशन कर रहे हैं तो राइट तरीके से करें, अपने जो लूप होल्स है आपके जो पूरे पॉइंट्स में उसको भी ठीक करें प्लीज़। क्योंकि एक
क्रॉप को प्रोड्यूस करने में जितना खून पसीना बहता है शायद आप एसी के वाले रूम में बैठकर नहीं पता कर सकते। एक चीज़ को प्रोड्यूस करना और एक चीज़ को पेपर पे लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो प्लीज़ उनके बारे में भी सोचें। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज़ 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 शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ।